उम्मीद नहीं है कि ये गवर्नमेंट हमें एंड पे क्या देगी, क्योंकि देखिए जो 25 से 30 साल जॉब कर चुके हैं असातिज़ा इकराम, उनके साथ क्या हो रहा है, तो मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होगा। हम तो नए एजुकेटर्स हैं ना, हमें तो अभी मतलब कुछ उम्मीद नहीं है कि हमें गवर्नमेंट क्या देगी। बेशक हम मुस्तकिल हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है अपनी मरियम नवाज़ शरीफ से कि काइंडली जो असातिज़ा इकराम इतनी अपनी ज़िंदगी के टाइम पीरियड दे चुके हैं इस शोबे में, उनके लिए कुछ करें, उनके हकूक़ के लिए कुछ करें। ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली इनके साथ जो है ना। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हार्डशिप ट्रांसफ़र जो किए हैं 16 अगस्त को, जो सरप्लस टीचर्स किए हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटियां ज्वाइन कर ली और इन्होंने कहा था कि हम बेवा को और डिवोर्स को नहीं करेंगे। पहले जो था नोटिफिकेशन यही जारी हुआ, उसके बाद रातों रात नोटिफिकेशन चेंज कर दिया, नहीं जी इनको भी करना है। जब इन्होंने कर दिया, हमने अपनी ड्यूटी आगे ज्वाइन कर ली और बाद में कुछ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन या वो जो क्या नाम है, अमजद अली जवेद साहब जो MP हैं, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से बात की कि ये टीचर जो है जबरी ट्रांसफ़र किए गए हैं, सीटें एलोकेट नहीं हुई थी और इनको उन्होंने कहा कि इनकी सीटों पे वापस लेके आए जहाँ से इनको ट्रांसफ़र किया है। और ये शहर के करीब थे, बेवा टीचर थे और डिवोर्स वाले थे और मजदूर थे, इनका ये मसला था और आपने इनको क्यों किया, इतनी दूर ट्रांसफ़र क्यों किया और इनको वापस लेके आओ। जबकि इनको अगर रैशनलाइजेशन करना था तो फिर ये विद आप लोग वापस आ गए? नहीं, फिर इनको विद सीट करना था, जबकि सीटें वहाँ हमें शो हुई हैं दोबारा। अब हमने हार्डशिप बेस पे दोबारा अप्लाई किया, उसके लिए डेट फिर एक्सटेंड कर दी, उसके बाद फिर डेट एक्सटेंड कर दी, उसके बाद अब कहा कि आर्डर होने के करीब है बात, तो अब कह रहे कि दोबारा जो है डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दें, अपनी जो अपील है उधर जमा करवाएं, फिर कमिश्नर लाहौर को अपील जमा करवाएं। हमने TCS किया है कमिश्नर लाहौर को अपना, यानी कि केस के ये हमारा मसला है। लेकिन दूसरी जानिब अगर किसी खातून की शादी होती है तो उसको प्रेफर किया जाता है कि उसके खावंद के ज़िला में अपॉइंट किया जाए, लेकिन आप बता रही हैं कि बेवा को भी उन्होंने उनके शहर से उठा के दूसरे शहर में भेज दिया। वो अगर उनका कोई मसला था वेड लॉ का तो उसको उस तरीके से देखते, लेकिन बेवा, डिवोर्स और माजूर लोगों को या खुले वाली बीवियों को क्यों परेशान किया गया है, उनको वापस उनकी सीटों को क्यों नहीं लेके आ रहे और आज तक आर्डर नहीं अभी तक हो रहे हैं। हम इंतज़ार कर करके थक गए। मसाइल तो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के हैं ना, असल इसका हल तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से निकालना है। डायरेक्टर मॉनिटरिंग राना अब्दुल कयूम साहब से निकालें आप इसका हल, उन्हें पूछें कि ये इन बीबियों को क्यों परेशान किया हुआ है और इनका क्यों नहीं आप कर रहे हल। और ये बहुत मुश्किल में हैं और बहुत मुश्किल में सफ़र करके रोज़ जाती हैं और आती हैं, बड़ा मुश्किल है इनके लिए। आप बार बार भाग के जा रही हैं, क्या गुम हो गया? नहीं सर, मेरा कोई गुम नहीं हुआ। हम तो कितना आप अपने बच्चे को साथ लेके आई हुई हैं? जी, मैं बहुत लंबा सफ़र करके आ रही हूँ बहावल नगर से। तो बच्चे को यहीं स्टे करवाते हैं? हाँ जी, अपने साथ ही करवाती हूँ, क्योंकि हम तो लाखों लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं, ये सैकड़ों फीमेल। अगर हम उन लोगों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे जो घर से बाहर नहीं आ सकती, जिनके घर वाले आने नहीं देते, लेकिन वो मसाइल का तो शिकार है ना, लेकिन हम उनके मसाइल को जो है ना वो हम उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोगों ने महंगाई तो इतनी कर दी है, ठीक है, आपने वफाकी मुलाजमीन को भी डिस्पैरिटी अलाउंस दे दिया है, तो जो पंजाब के मुलाजमीन हैं वो इतने अमीर तो नहीं है, अगर वो अपना हक मांग रहे हैं तो उनको ये महंगाई अलाउंस दिया जाए ताकि वो भी यहाँ धरना ना दें, वो भी अपने अपने घरों में खुशहाल होकर बैठे और मैडम को दुआएं दें कि अल्लाह ताला वो अपने बेटे की ऐसी हज़ारों शादियाँ करे।